हाय, क्या आपको भी लगता है कि प्रकृति ने हमारे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है? क्या आपको लगता है कि प्रकृति ने हमें धोबी पछाड़ मार के चारों खाने चित कर दिया है? अगर ऐसा लगता है तो सही है। तो चलिए बिना देर करे आपके काम की बात शुरू करते हैं। कहां इंसान अपने आप को सर्वशक्तिमान समझा करता था, कहां इंसान घुरूर करके प्रकृति पर राज किया करता था, या फिर कहें कि प्रकृति पर प्रहार किया करता था। आज हमारी हालत चूहे जैसी हो गई है। हमारे लिए हमारा घर बिल है और हम अपने बिल से बाहर जाने को डरते हैं, जैसे चूहा अपने बिल के बाहर जाने को डरता है। और हमारी हालत चूहे जैसे इसलिए भी हो गई क्योंकि हम बिल के बाहर तब निकलते हैं जब हमें खाना हो। उसी तरह चूहा अपने बिल के बाहर तब निकलता है जब उसे भूख लगी हो, जब उसे खाना खाना हो, और वापस बिल में आकर दुबक कर वो बैठ जाता है। चूहा इंसान से डरता है, पर प्रकृति का न्याय, प्रकृति का खेल भी अद्भुत है। आज इंसान इंसान से डर रहा है। देखिए, मेरा यहां कहने का सार यह है कि कहां गया हमारा वो घुरूर, कहां गया हमारा वो घमंड। कुछ नहीं कर पा रहे हम, चूहे जैसी हमारी हालत हो गई। एक छोटा सा वायरस जो खुली आंखों से दिखता नहीं, इतना हावी हो गया। आज हम इंसानों की घुरूर की वजह से प्रकृति भी रोने लगी है। लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आज हमारा घुरूर, हमारा घमंड चकनाचूर हो गया, ये कोरोना वायरस जानवरों से आया है। पर क्या ये प्रकृति की देन है? क्या इसे प्राकृतिक आपदा कहना चाहिए? क्या इसे प्राकृतिक आपदा कहना सही होगा? क्योंकि शुरुआत में चाइना ने यह रिपोर्ट दी थी कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर के वेट मार्केट से आया, चमगादड़ों से आया। पर रिसेंट की रिपोर्ट्स ये कह रही कि बहुत सारी कंट्रीज दावा कर रही कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर के लैब में बनाया गया। बहुत सारी कंट्रीज ये दावा कर रही कि जो कोरोना वायरस है कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया वायरस है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर आइफेन, जिन्होंने दिसंबर 2019 में चाइना के एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू दिया था, डॉक्टर आइफेन ने बताया था कि कुछ पेशेंट्स उनके पास आए थे और वो बीमार थे, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे थे। तब डॉक्टर आइफेन ने यह निर्णय लिया था कि वो उनका टेस्ट करेंगे, और जब रिपोर्ट्स आई टेस्ट की तो उसे देखकर वो अचंभित हो गई, एस्टोनिश्ड हो गई, मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने ये पाया कि ये तो वायरस है जो इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। उन्होंने इस बात की पुष्टि न्यूज चैनल पर जरूर की थी, और बाद में डॉक्टर आइफेन सिर्फ एक बार चाइना के न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के लिए आई, उसके बाद वो गायब हो गई। बहुत सारी कंट्रीज ये दावा कर रही कि चाइना ने डॉक्टर आइफेन को गायब कर दिया। अब आज बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो चाइना पर केस फाइल कर रही, बहुत सारी कंट्रीज चाइना से कंपनसेशन मांग रही। जो कोरोना वायरस के कारण उनको लॉस हुआ, चाइना उसको कंपनसेट करे। अब ये वायरस या तो लैब पर बना या फिर ये जानवरों से आया, इसका कोई भी पुख्ता सबूत, कोई भी पुख्ता एविडेंस अभी तक नहीं सामने आया। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज, इनफैक्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना के वुहान शहर के लैब से आया, वहां पर यह वायरस बनाया गया है। बट एज अ ह्यूमन बींग हमको एक बात यहां पर समझनी होगी। आज जो सिचुएशन है, ये जो कोरोना वायरस है, ये चाहे प्रकृति की देन हो या फिर इंसानों के द्वारा बनाया गया वायरस हो, लेकिन भगवान ने हमें जो दिमाग दिया, हमको उसका सही इस्तेमाल करना, सही सोच रखनी है, सही समझ रखनी है, सही निर्णय लेना है। और प्रकृति पर हमें कभी भी कोई भी ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि नेचर का एक रूल है, जो हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति हमें सूद समेत वो वापस लौटाती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।